हेलो स्टूडेंट्स। हम लास्ट वीडियो में पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी पढ़ रहे थे जो लिखा है खुशवंत सिंह ने। आई होप आपने वो वीडियो चेक कर लिया हो। अगर नहीं किया है तो मैं आपको एक बार ब्रीफ में बता देती हूँ कि हमने कहाँ तक पढ़ लिया था। ये स्टोरी है एक दादी और उसके पोते के फ्रेंडशिप के बारे में। उनका बॉन्ड कैसे कितना स्ट्रांग था और क्या क्या उनकी लाइफ में चेंजेस हुए जिसकी वजह से समहाउ वो दे फॉल अपार्ट। उनकी जो दोस्ती थी वो इतनी गहरी नहीं रही थी अब। ठीक है। आपको फर्स्ट जो वीडियो है इसका फर्स्ट पार्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस वीडियो से पहले वो भी चेक कर लीजिएगा ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम आगे शुरू करते हैं। एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर। जैसे जैसे साल गुजरते गए हम एक दूसरे से कम मिलते गए। मतलब एक दूसरे के साथ में पहले जितना टाइम स्पेंड नहीं कर पाते थे। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। कुछ समय तक वो मुझे जगाती थी और स्कूल के लिए रेडी करती थी। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी। जब मैं स्कूल से वापस आता तो वो मुझसे पूछती कि टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया था। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग अराउंड एक्स्ट्रा। अभी कुछ समय तक तो वो मुझसे पूछती थी कि स्कूल में क्या पढ़ाया गया, तो मैं उसे क्या बताता था, कुछ इंग्लिश के वर्ड्स और वेस्टर्न साइंस के बारे में और उनकी सीख के बारे में, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है और दुनिया गोल है, इन सब चीज़ों के बारे में। दिस मेड हर अनहैप्पी। इससे वो नाखुश हो गई। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स। अब वो मुझे मेरे पढ़ने में हेल्प नहीं कर पाती थी। शी डिडंट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट इन इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड। और वो इस चीज़ से उस चीज़ में खुश नहीं थी। उन चीज़ों पर यकीन नहीं करती थी जो इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया जाता था और इसीलिए वो दुखी थी। दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स। क्योंकि स्कूल में भगवान और ग्रंथों के बारे में नहीं सिखाया जाता था, इस बात से भी वो ज़्यादा उदास थी। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बींग गिवन म्यूज़िक लेसन। एक दिन मैंने सबको बताया कि अब हमें म्यूज़िक लेसन्स दिए जाएंगे। शी वॉज़ वेरी डिस्टर्ब। इससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। टू हर म्यूज़िक वॉज अ लिविड एसोसिएशन। उसके लिए क्या था कि संगीत जो है ना वो छोटे लोगों के लिए है। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हेयरलेट एंड बैगर्स। ये किनका है? ये भिखारियों और वेश्याओं के काम की चीज़ है। एंड नॉट नॉट मेंट फॉर जेंटल फॉक। और ये जो अच्छे इंसान हैं, अच्छे लोग हैं, उनके लिए नहीं है। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल। उसने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उसका चुप रहना ही इस बात का संकेत था कि वो इस चीज़ से सहमत नहीं है। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट। उसके बाद तो उसने मुझसे कभी कभार ही बात की। वेन आई वेंट टू यूनिवर्सिटी आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन। जब मैं यूनिवर्सिटी गया तो मुझे मेरा खुद का कमरा मिल गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। हमारे बीच में दोस्ती का जो आखिरी धागा बचा था वो भी टूट गया था। उनका एक ही कॉमन लिंक बचा था कि वो एक रूम शेयर कर रहे थे, दादी और उनका पोता। बट अब क्योंकि हमारे कैरेक्टर को, मेन कैरेक्टर को अपना अलग रूम मिल गया, तो अभी उनके बीच में एक वो धागा भी ख़त्म हो गया था। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सक्ल्यूजन विद रेजिग्नेशन। मेरी दादी ने अपना अकेलापन जो था वो स्वीकार कर लिया था बिना किसी विरोध के। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। अब वो किसी से बात करने के लिए शायद ही कभी अपना स्पिनिंग व्हील, अपना चरखा छोड़ती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर। सुबह सूरज उगने से शाम ढलने तक वो अपने स्पिनिंग व्हील के पास ही बैठी रहती थी और पोएम रिसाइट करती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्सड फॉर अ वाइल टू फीड दी स्पैरो। सिर्फ दोपहर के समय ही वो कुछ देर आराम करती थी और अपनी चिड़िया को खाना खिलाती थी। वाइल शी सेट इन वरामदा ब्रेकिंग द ब्रेड इंटू लिटिल बिट्स। जब वो वरामदा में बैठती थी रोटी के छोटे छोटे टुकड़े तोड़ने के लिए, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड कलेक्टेड अराउंड हर क्रिएटिंग अ वर्टिबल बैडलम ऑफ चिरपिंग। तो सैकड़ों बर्ड्स जो थे वो उसके पास में इकट्ठा हो जाते थे और चहचहाट का पूरा कौतूहल मचा देते थे। मतलब बहुत ज़्यादा चीख चीख की आवाज़ होने लग जाती थी, शोर हो जाता था। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग। कुछ आती और उसके पैरों पर बैठ जाती। अदर ऑन हर शोल्डर्स। कुछ उसके कंधों पर। सम इवन सेट ऑन हर हेड। कुछ तो उसके सर पे भी बैठ जाती थी। शी स्माइल बट नेवर शूट देम अवे। वो स्माइल करती थी लेकिन कभी भी उनको भगाती नहीं थी। इट यूज टू बी दी हैप्पीएस्ट
हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, ये उसका दिन का सबसे खुशी वाला आधा घंटा होता था। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. जब मैंने डिसाइड किया कि मैं आगे की पढ़ाई के लिए अब्रॉड जाऊंगा, विदेश जाऊंगा, तो मुझे पूरा यकीन था कि मेरी दादी इस बात से उदास होंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years. मैं 5 साल के लिए जाने वाला था। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, लेकिन और उनकी जो उम्र थी कोई कुछ कह नहीं सकता था। मतलब अगर वो ऑथर 5 साल के लिए जाने वाला था तो हो सकता है जब वो वापस आता तब तक उसकी दादी नहीं होती, एक्सपायर हो चुकी होती। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी बता सकती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो तो यहाँ तक इमोशनल तक नहीं हुई वो। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। वो मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आई, लेकिन ना तो उन्होंने बात की और ना ही कोई भी इमोशन जाहिर किया। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उसके होंठ जो थे लगातार प्रेयर में हिल रहे थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उसका जो दिमाग था वो पूरी तरह से खोया हुआ था प्रार्थनाओं में। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और उसके हाथ, उसकी उंगलियां बिजी थी अपनी माला जपने में। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, उसने चुपचाप से मेरा माथा चूमा। एंड वेन आई लेफ्ट आई चेरिस्ड द मोस्ट इम्प्रेशन एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। और जब मैं वहाँ से निकला तो उनका जो गीला किस था मेरे माथे पर, मैंने उसको बहुत ही ज़्यादा संजो के रखा। ऐसी चीज़ को आप चेरिश करते हो, मतलब बहुत संभाल के प्यार से रखते हो। तो वो जो आखिरी कांटेक्ट था उनका, शायद उनके आखिरी ये फिज़िकल कांटेक्ट होगा उन दादी और पोते के बीच में, इसीलिए ऑथर को लगा, हमारे इसको पोते को लगा कि ये उनका लास्ट फिज़िकल कांटेक्ट है, तो उनकी किस को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा खुशी से स्वीकारा। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, 5 साल बाद मैं घर वापस आया। एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन, और वो मुझे मिली वहाँ स्टेशन पे। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, अभी भी वो एक दिन भी और बूढ़ी नहीं लग रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अभी भी उसके पास शब्दों के लिए कोई समय नहीं था। एंड वाई शी क्लैप्स्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर पोएम्स। और जब उसने मुझे अपनी बाहों में लिया तो मैं उसकी प्रेयर्स जो वो गा रही थी, प्रेयर कर रही थी मन में, वह उनको सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर with the sparrows whom she fed longer and with frivolous rebuke। हालांकि मेरे लौटने का ये पहला ही दिन था, फिर भी दादी के लिए उसका जो सबसे खुशी वाला टाइम था वो चिड़िया को खाना खिलाने वाला ही समय था। और अब वो उन्हें ज़्यादा समय तक खिलाती थी और ज़्यादा लाड प्यार से खिलाती थी, लाड प्यार में धमका कर खिलाती थी। इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर, शाम को उसमें एक बदलाव आया। शी डिड नॉट प्रे, उसने प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उसने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा कर लिया। गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, एक पुराना सा ढोलक ले लिया और गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प्ड द शेगिंग स्किन ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम, बहुत घंटे तक ड्रम जो होता है ना उसका एक तरफ का जो स्किन है जिस पे पूरा निशान पड़ चुके होते हैं थपथपाने के, उस स्किन पे वो घंटों तक थपा के अपने हाथ से गाना उसमें ढोल बजाती रही। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और उसने योद्धाओं के घर वापसी के गीत गाए। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, ज़्यादा वो कर रही थी, वो खुद से रुक ही नहीं रही थी, बहुत ज़्यादा ढोल बजा रही थी और गा रही थी, इसीलिए ऑथर और उसकी फैमिली को उनको रोकना पड़ा ताकि वो थक ना जाए। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, जब से मैं उनको जानता था ये पहली बार ऐसा था कि उसने कोई प्रार्थना नहीं की थी। द मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, अगली सुबह वो बीमार पड़ गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, ये बहुत ही हल्का बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, और डॉक्टर ने हमें कहा कि ये चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी को लगता था कि ऐसा नहीं होगा। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, उसने हमें बताया कि अब उसका नज़दीक आ गया है। शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे, उसने हमें कहा कि अब क्योंकि उसके ज़िंदगी के आखिरी चैप्टर के सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हैं तो वो बस प्रार्थना करना चाहती हैं। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, अब वो और ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करने वाली थी हमसे बात करके। वी प्रोटेस्टेड, हमने विरोध किया। बट शी
शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उसने हमारी विरोध को इग्नोर कर दिया। शी ले पीसफुली इन द बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, वो बस शांति से अपने बेड में लेटी रही और अपनी माला जपती रही। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हम कुछ संदेह कर पाते, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उसके होठ हिलने बंद हो गए, एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और उसकी बेजान उंगलियों से उसकी माला गिर पड़ी। अ पीसफुल पैलोर स्प्रेड ऑन हर फेस, बहुत शांति उसके चेहरे पर छा गई थी। एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, और हमें पता चल गया कि वो मर चुकी हैं। वी लिफ्ट हर ऑफ द बेड एंड एज इट कस्टमरी लेड हर ऑन द ग्राउंड, हमने उसे बेड से उठाया और जैसा कि रिवाज है हमने उसे ग्राउंड पे, फर्श पे लेटा दिया। एंड कवर्ड हर विद अ रेड शर्ट, और उसको एक लाल कपड़े से, लाल कफन से ढक दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फिनरल, कुछ घंटे तक विलाप करने के बाद में हमने उसे अकेला छोड़ दिया और उसके फिनरल के लिए, अंतिम संस्कार की तैयारियों के लिए चले गए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रिमिनेटेड, अब शाम के समय हम अपने उसके रूम में अर्थी लेकर गए ताकि उसे हम अंतिम संस्कार के लिए ले जाएं। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड बरामदा विद ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, अब सूरज ढल रहा था और सूरज की जो रोशनी थी वो उसके रूम को और बरामदा को पूरी गोल्डन लाइट से भर दिया था उसने, सन की लाइट ने उसके रूम को और बरामदा को। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम उसमें आंगन में आधे में ही रुक गए। ऑल ओवर द बरामदा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी लेड डेड, जहाँ पूरे बरामदे में और उसके रूम तक जहाँ वो बिल्कुल मरी पड़ी लेटी हुई थी वहाँ तक। एंड स्टिफ रैप्ड इन रेड शर्ट, जहाँ वो मरी हुई लेटी थी और कठोर हो गई थी, मरी हुई और एकदम सख्त हो गई थी उस लाल कफन में लेटे हुए, वहाँ पर क्या हुआ था, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो सेट स्कैटर्ड ऑन दी फ्लोर, वहाँ पर हज़ारों चिड़िया बैठी थी पूरी तरह फर्श पे फैली हुई। यानी कि जब ऑथर और उसकी फैमिली उसको दादी को क्रिमिनेट करने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि पूरे बरामदा में और जहाँ पर उस दादी की डेड बॉडी को उन्होंने लेटा रखा था वहाँ तक सब जगह चिड़िया बैठी हुई थी। देयर वर नो चिरपिंग, कोई भी चहचहाट नहीं हो रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई ग्रैंड मदर फेच सम ब्रेड फॉर देम, हमें उन चिड़िया के लिए, उन बर्ड्स के लिए बुरा लगा और मेरी माँ उनके लिए कुछ ब्रेड ले आई। शी ब्रोकड इट इंटू लिटिल क्रम्स, उसने उन्हें छोटे टुकड़ों में तोड़ा, द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसे मेरी दादी तोड़ा करती थी। एंड थ्रू इट टू दैम, और उनके लिए उन्हें फेंक दिया। दी स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, स्पैरोज ने, उन चिड़ियाओं ने उस ब्रेड के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। वैन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प ऑफ, जब हम अपनी दादी की डेड बॉडी को ले गए, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो चुपचाप से उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, अगली सुबह झाड़ू निकालने वाले ने वो सारे ब्रेड क्रम्स इकट्ठा करके डस्टबिन में डाल दिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को ये सब समझ आया हो। इसके क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही ज़्यादा इजी हैं। इफ़ यू वांट टू डिस्कस वी कैन डू इट राइट नाउ। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर 3 फेज ऑफ ऑथर्स रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड। 3 उनके रिलेशनशिप में फेजेस आए थे। फर्स्ट फेज़ था जब वो गांव में एक साथ रहते थे, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड फेज़ था जब वो शहर में शिफ्ट हो गए, बट एक रूम शेयर कर रहे थे, लेकिन अब उसकी दादी जो थी उसको स्कूल छोड़ने के लिए साथ नहीं आती थी और उसको होमवर्क भी नहीं करा पाती थी, ठीक है। और तीसरा उनके बीच में उनकी फ्रेंडशिप का जो फेज़ आया, टर्निंग पॉइंट आया, वो तब था जब ऑथर यूनिवर्सिटी जाने लगा और उसको अपना खुद का रूम मिल गया। तभी जो उनका कॉमन लिंक था फ्रेंडशिप का वो टूट गया था। 3 रीज़न वाई द ऑथर ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल, जब वो शहर के स्कूल में जाने लगा। 3 रीज़न कि दादी किस लिए नाराज़ थी। फर्स्ट, अब वो मोटर बस से जाता था, शी वॉज नॉट एबल टू ड्रॉप हिम टू स्कूल, वो उसके साथ स्कूल नहीं जा पाती थी छोड़ने के लिए। दूसरा, ही वॉज नॉट गिवन एनी लेसन अबाउट गॉड्स एंड स्क्रिप्चर्स, उसे भगवान और ग्रंथों के बारे में कोई भी एजुकेशन नहीं दी जा रही थी, रादर उनको साइंस और इंग्लिश के कुछ चीज़ें सिखाई जाती थी जिनमें दादी बिलीव नहीं करती थी। राइट,
थर्ड चीज़ थी कि ऑथर को म्यूज़िक लेसन्स मिलने शुरू हो गए थे, जो कि उसकी दादी बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। शी थॉट इट वॉज नॉट अ थिंग टू लर्न फॉर जेंटल फोक्स, ये जेंटल फोक्स के लिए नहीं था, एक ऐसी चीज़ नहीं थी जो अच्छे सज्जन पुरुष सीखेंगे। 3 ways in which the author's grandmother spent her day after he grew up. 3 चीज़ें कैसे वो अपना दिन गुजारती थी जब ऑथर बड़ा हो गया। तो फर्स्ट वो क्या करती थी, शी यूज टू स्पेंड हर डे ऑन हर स्पिनिंग व्हील, अपने स्पिनिंग व्हील में ही सारा दिन गुजारती थी। एंड शी यूज टू रिसाइट प्रेयर्स एंड टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, सारा दिन क्या करती थी, अपनी प्रेयर करती थी, ठीक है, और अपनी माला को जपती रहती थी। थर्ड, वो शी यूज टू फीड द स्पैरोज इन द आफ्टरनून फॉर हाफ एन आवर अ डे, ठीक है। दी ऑड वे इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर बिहेव जस्ट बिफोर शी डाइड, अब जैसे ही वो मरने वाली थी उससे पहले उसने क्या किया, शी कलेक्टेड ऑल द नेबरहुड वुमेन्स द डे बिफोर शी डाइड, जिस दिन वो मरी उससे पहले उसने पड़ोस की सारी औरतों को इकट्ठा किया। शी डिडंट प्रे बट शी sang homecoming, she sang songs of warrior homecoming, उसने गाने गाए वॉरियर्स के होम कमिंग के। एंड थर्ड व्हाट शी डिड, शी in the morning when she was ill with a mild fever, she said it won't go easily, and her near time was, her end time was near, so she will not be wasting her time talking to her family, but rather she will pray to God। जब उसका अंत समय आया, उसको हल्का फीवर हुआ, तो उसे ऐसा नहीं लगता था कि वो चला जाएगा, फीवर ऐसे चला जाएगा, उसको लगा था कि अभी उसका लास्ट समय आ गया है और वो अपना समय अब फैमिली से बात करने में वेस्ट नहीं करेगी बल्कि भगवान को याद करेगी। द वे इन विच द स्पैरो एक्सप्रेस्ड देयर सोरो व्हेन द ऑथर्स ग्रैंड मदर डाइड, द स्पैरोज वो कैसे दुखी थी, उन्होंने अपना दुख कैसे जाहिर किया जब ग्रैंड मदर मर गई थी। तो स्पैरोज वर स्कैटर्ड ऑल ओवर द बरामदास and in his grandmother's room, and they were not chirping, and when the author's mother gave them breadcrumbs, they took no notice of them, and when the corpse of grandmother was taken, they flew away। Alright students, I hope आप ये ऐसे ही इनके आंसर्स को थोड़ा सा और एलिब्रेट कर दोगे। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया हो। ऑलराइट, थैंक यू।